हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसका नाम है प्रेम के बोल। चलो इसे शुरू करते हैं। एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम मनीराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला काम में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा, आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। मनीराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा मनीराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग मनीराम के बैल की बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर मनीराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई मनीराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। मनीराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले ही खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन मनीराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि मनीराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही मनीराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर मनीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो मनीराम भर पेट दे देता, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने मनीराम से कहा कि नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। मनीराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर मनीराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते मनीराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब मनीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मनीराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर मनीराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी लोग यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद मनीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो मनीराम ही हारेगा। यह सब सुनकर मनीराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा और बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोग हंसेंगे। अब मनीराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ी के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद मनीराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख
हंस रहे थे और मणिराम को बुरा भला कह रहे थे। मणिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। मणिराम के ऐसे घृणित शब्द के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इसी तरह मणिराम शर्त हार गया। सभी ने मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब मणिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा मणिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन मणिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। और इस बार मणिराम झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। मणिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर मणिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी यह सब कर दिखाता है जिसे देख सब दंग रह जाते हैं और मणिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। धन्यवाद।